बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों के बारे में कहा जाता है कि ये सूफ़ीज़म के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और सूफ़ियों को दायरा इस्लाम से गोया ख़ारिजी समझते हैं, क्योंकि सूफ़ियों ने वो उद्यम मचाया है कि जो बयान से भी बाहर है। पहले ये एक अली इंजीनियर साहब का बयान सुने और उसके बाद मैं इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करूँगा। सूफीज़म है, जिहाद के दुश्मन सूफ़ी, कुरान के दुश्मन सूफ़ी, सहीहुल इस्नाद अहादीस के दुश्मन सूफ़ी। आपको कहते हैं रहबानियत की ज़िंदगी गुजारो, खुद कोई मुरीदनी नहीं छोड़ते। गिलाफ़े काबा चढ़ता था, खाना काबा के ऊपर इन्होंने कब्रों पे गिलाफ चढ़ाने शुरू किए। खाना काबा को इत्र से गुस्ल दिया जाता था, इन्होंने दादा दरबार को गुस्ल देना शुरू किया। नबी इस्लाम बैत लेते थे, उसके बाद खुलफा राशिदीन ने बैत खिलाफत ली है, पीरी मुरीदी की बैत नहीं थी। इन्होंने उनकी नकल उतारी और अपनी पीरी मुरीदी चमकानी शुरू कर दी। अब हमारी बदकिस्मती है कि इस्लाम में भी आ जाए आगे। एक्चुअली ये अलग से एक रिलीजन है, मिस्टिसिज्म के नाम से। ये आपको बुद्धिस्ट में भी नजर आएगा, ये आपको क्रिश्चियंस में भी नजर आएगा, ज्यूज में भी नजर आएगा, और हमारी बदकिस्मती कि मुस्लिम्स में भी नजर आएगा। और मौदूदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम ने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कबूल कर लिया है। 2 नवंबर 2007 को जब मैं तबलीगी जमात के इज्तिमा में गया रायविंड, ये आपने सुना होगा अली इंजीनियर साहब का बयान सूफियों के बारे में कि वहदतुल वजूद वहदतुल शहूद के ज़रिए इन्होंने वो अक़ीदे फैलाए हैं जो इस्लाम की ज़िद हैं, और इन्होंने तसव्वुफ़ फैलाया है, जहाद के ये इनकारी, कुरानी तौहीद के ये इनकारी। और मज़े की बात ये बताऊं कि इन सब बातों के बावजूद अली इंजीनियर साहब इन्हीं के मुरीदों के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, चंदे देते हैं और दलील ये पेश करते हैं कि चूँकि कलमा जो पढ़ लिया भाई, तो गोया इनके नज़दीक कलमा गोया शिर्क का एक लाइसेंस हो गया। हालांकि कलमा शिर्क का रद्द करता है। जो सही मानों में कलमा पढ़ने वाला हो वो कभी सूफ़ीज़म की तरफ नहीं जा सकता है। इसी वजह से सूफ़ियों को ये कलमे की 2 किस्में करना पड़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये अवाम का कलमा है, और ला हुवा इल्ला हू ये ख्वास का कलमा है। ये अवाम और ख्वास के चक्कर में डाल के इन्होंने जो है इस तरह एक पूरा नया दीन ईजाद किया है, और बर्रे सगीर में जो शिरक फैला है वो इन्हीं सूफ़ियों की वजह से है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मौदूदी साहब ने कहा है कि सूफ़ियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, या बर्रे सगीर के लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने इनको कबूल कर लिया है। भाई इस्लाम कभी शिरक और कुफ्र को कबूल नहीं करता, याद रखिए। ये ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, या ज़बरदस्ती अपने मुशरिकाना नज़रियात को इस्लाम का रंग देने की कोशिश की है इन्होंने। अवाम ने भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह दिया। इस्लामी यानी जमहूरिया जो शिरक और कुफ्र है, अवाम की जो हुकूमत है, जमहूरियत है, ये जो नज़र आती है आपको, इसके साथ सिर्फ इस्लामी की दुम लगा दो तो गोया इनके नज़दीक वो इस्लाम बन जाता है। जिस तरह तकी उस्मानी साहब ने सूद के साथ इस्लामी का नाम लेके इन्होंने सारे सूदी सिस्टम को जायज़ करार दे दिया, तो सब ने फिर खाना शुरू कर दिया। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, हमारा यही इख्तिलाफ़ है इन लोगों से। इन सूफ़ियों के कोई अक़ीदे हों, अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें हों, मुइयुद्दीन चिश्ती के मलफूज़ात हों, अली अजवेरी की कश्फुल माजूब हो, या शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान के जितने ये पाए जाते हैं, फासिल आरफीन हो और हुज्जतुल्लाह अल बालगा हो, और इन्हीं के दफ़ा करते रहे डॉक्टर इसरार साहब, ये इनका इस्लाम है। ये सूफ़ीज़म को साथ ले के चलते हैं, इनको अपना इमाम मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। कभी अली इंजीनियर साहब कह देते हैं कि उसने जन रखो ये दूसरों ने मिला दिया होगा, ये वो हज़रात कह ही नहीं सकते हैं। भाई कैसे कह नहीं सकते, उन्होंने कहे हैं, दावे किए हैं, उन्होंने किताबें भरी पड़ी हैं, सदियों से इनको बगलों के अंदर दबा के इन्हीं को मानते रहे हो कि ये हमारे बड़े थे, ये हमारे उलमा थे, ये हमारे शेख थे, अकाबरीन थे। अब जब दूसरे ने ये चीज़ दिखाई है,
ये डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान खालिस के अव्वल के अंदर इन सारे सूफियों का रद्द किया है, जब अली इंजीनियर अभी पैदा भी नहीं हुए थे। और ईमान खालिस के इस दौम के अंदर एक स्टेप और आगे उठाया कि देखो यहाँ तक तो मानते हो, क्योंकि शुरू में अहले हदीसों ने बड़ी तारीफ भी की थी जब सूफीज़म का रद्द किया गया ईमान खालिस के अव्वल के अंदर, तो बड़े जोश से कुछ लोग आगे भी बढ़े थे अहले हदीस, और डॉक्टर साहब ने कहा चलो ये यहाँ तक तो पहुँचे, एक स्टेप और आगे उठा लो, क्योंकि जिन असूलों के तहत सूफीज़म का रद्द किया जाता है कुरान हदीस की रोशनी में, उन्हीं बुनियादों के ऊपर, उन्हीं असूलों के ऊपर जब ये औदे रूह फिल कब्र का रद्द करता हूँ जो अहमद बिन हम्बल के ज़रिए सुम्मत के अंदर आया है, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी और इन सारे आला हज़रत हूँ या अबूल आला हूँ, सब ने इसी को अपनाया है कि ये मुर्दा ज़िंदा हो जाता है, इसके अंदर रूह वापस आ जाती है। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का भी यही फतवा है, और सारे यही अकीदा रखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा है। कोई दूर के सुनने के कायल हैं, कोई कब्र के ऊपर जाके पढ़ने जाने सलातो वस्सलाम के सुनने के कायल हैं। और अली इंजीनियर साहब भी इसी कब्र की तरफ इशारा करते हैं और कि यहाँ ही बरज़ख है। तो सिफर रहमान कहते हैं यहाँ पेश होता है दरूद। कल एक दुबई से एक भाई ने एक बयान भेजा जिसमें ये अरबी लोग इसी कब्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, अत्ता कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात के बारे में कहते हैं कि बड़े आराम से पढ़ा करो, क्योंकि ये जब मदीने वाली कब्र में नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाता है तो तेज़ी के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि अदब व एहतराम के साथ होना चाहिए। सारे इस मुशरिकाना अक़ीदे को हवा देते हैं, इससे दलील पकड़ते हैं। तो फ़र्क ये है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों और इन मसलक परस्तों के दरमियान के डॉक्टर साहब ने जिसको शिर्क कहा है कुरान हदीस से साबित किया है, फिर कहा कि ये इमाम बनने के लायक तो क्या, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं। इनको अपना इमाम मानते हो, अल्लाह की गैरत को ललकारते हो। ये मामला है असल में अल्लाह के बंदो। ये जो आज बर सगीर के अंदर और पूरी दुनिया में जो इस्लाम पाया जाता है, ये इन्हीं सूफियों का और मौलवियों का और इन्हीं लोगों का पाया जाता है। लिहाजा जहाँ अली इंजीनियर साहब इन कब्र परस्तों का कई दफ़ा रद्द भी करते हैं, मौलवियों और पीरों की वो किट लगाते हैं, तो सिफर रहमान भी, लेकिन फिर इन्हीं को अपना इमाम मानते हैं। ये मसला है असल में। शिरक करने वालों को इमाम मानना ये अल्लाह की गैरत को ललकारना है और शिरक है। ये बज़ाते खुद एक शिरक है। फिर अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि कोई एक मेरा अकीदा बता दो जो पहले किसी सलफ़ का ना रहा हो, किसी न किसी का। तो हज़रत साहब ये अकीदा कि मिनी गार्ड अल्लाह ताला आपको बना देगा, जन्नत के अंदर छोटे छोटे अल्लाह बना देगा, बताओ ये किस मुसलमान का अकीदा रहा है? कभी भी किसी का ये मुसलमान का अकीदा नहीं रहा है। बल्कि जन्नत में जो कुछ अल्लाह ताला देगा अपनी रहमत और शफ़क़त की वजह से देगा, बंदों को छोटा छोटा अल्लाह नहीं बना देगा। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है इनका। फिर सहाबाए किराम के ऊपर भी ये ज़बान दराज़ी करते हैं। फिर इनके जितने उस्ताद हैं जिनका ये नाम लेते हैं, चाहे ये गामदी हो, डॉक्टर इसरार हो, मौदूदी हो, अमर लियाकत तक को ये अपना उस्ताद कहते हैं, और पीर नसीरुद्दीन को भी, ये सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे ये वो एक और अहले हदीस है उसका भी नाम लेते हैं। तो ये सारे शिरक के दाई गुज़रे हैं और शिरक के साथ साज़बाज वाले गुज़रे हैं। तो जिनके उस्ताद ऐसे होंगे उस शागिर्द का आप अंदाज़ा लगाइए। ये मामला है अल्लाह के बंदो। और अभी इन्होंने ये जो फ़लस्तीन के बारे में अजीब व गरीब मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अल्लाह की मदद नहीं आ सकती है, वो फ़ज़ाए बदर पैदा हो नहीं सकती है, और जब तक तुम साइंस और टेक्नोलॉजी में इनके आगे नहीं बढ़ोगे तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल जहालत की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी इस तरह ये तालीम नहीं दी थी कि पहले रोमन्स का और पहले जो दूसरे ईरानियों का जो है ना, पहले तादाद में बढ़ा लो, पहले अपने वसाइल को बढ़ा लो। नहीं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, तुम इनके ऊपर गलबा पकड़ोगे। कम वसाइल के बावजूद, कम तादाद के बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें गलबा अता फरमाएगा। यह है दीन का फ़लसफ़ा। और आज उम्मत मुसलमान को यही कहना है कि तुम इनका मुकाबला कर सकते हो, तादाद में कमी के बावजूद, वसाइल में कमी के बावजूद इनका मुकाबला कर सकते हो, बशर्ते कि अल्लाह को साथ लेके चलो। शिर्क को छोड़ो, हर बुत को तोड़ो, पहले अपने बुतों को तोड़ो, फिर हिंदुओं के और ईसाइयों के बुतों को तोड़ना, यहूदियों के बुतों को तोड़ना। पहले अपने बुतों को पॉलिश करते हो, इनको साथ लेके चलते हो, मसलक परस्ती को, फ़िरका परस्ती को, कब्र परस्ती को और सूफीज़म को, जमहूरियत को साथ लेके चलते हो, और फिर कैसे मुकाबला करोगे? तुम अगर वसाइल में भी इनसे बढ़ जाओ तब भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिलफर्ज मुकाबला कर भी लो, गालिब भी आ जाओ, पूरी दुनिया से ज़्यादा अपने मुल्क को फलाई रियासत बना दो, लेकिन वो तौहीद जो कुरान की तौहीद है, ईमान वो जो कुरानी ईमान है, वो अगर इख्तियार नहीं करोगे, इन कब्रों को, इन मज़ारों को, इन गुंबदों को, इन मूर्तियों को, अपने बुतों को जब तक नहीं तोड़ोगे
तुम जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा किसी मसलक से कोई तल्लुक़ नहीं है अल्लाह के बंदो। तौहीद बिल्कुल वाज़ेह है, ईमान खालिस बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान और हदीस के दलाइल हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, सहाबा इकराम की पूरी ज़िंदगी है, शानदार तारीख़ है तुम्हारे पास। लेकिन सिर्फ मुसलमानों तुम अमल करने के लिए तैयार नहीं हो, अमली तौर पर एक स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं हो। इसकी बड़ी मिसाल है ये अली इंजीनियर की और डॉक्टर इसरार जैसे लोगों की, जाकिर नायक जैसे लोगों की, तारिक जमील हूँ, तारिल कादरी हूँ, तकी उस्मानी हूँ, फजल रहमान हूँ या मुनव्वर सुल्तान हूँ, ये शिर्क को साथ लेके चलते हैं। खलील रहमान हूँ और फिर दीन को इन्होंने उजरत का ज़िया बनाया, ये मसला है सबसे बड़ा। और हमारे में और इनके दरमियान ये फ़र्क है, ये लाइन लगी हुई है। हम ऐसे लोगों को इमाम तो क्या मुक्तदी बनने के लायक नहीं समझते हैं। हम अल्लाह के दीन को लेकर उठे हैं और अल्लाह के दीन का गलबा होगा मुखलिस मोमिनों के ज़रिए होगा। याद रखिए, सोशल मीडिया का भी दौर है, हर जगह ये बात पहुँच रही है, ऑडियोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए और बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए। दावत-ए-अल्लाह बाज़ारों में होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर जगह यही बात बयान करते हैं। अल्लाह ताला हमारा मामी नासिर है, हमारा मुहाफ़िज़ है। वो अल्लाह ताला बड़ी क़ुव्वत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। उसके फ़ैसले तादाद के ऊपर नहीं होते हैं भाई, ना ही ये टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं। उसके फ़ैसले ईमान खालिस के ऊपर होते हैं। मालिक फरमाता है वअंतुमुल अ'लाऊना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गालिब रहोगे, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। तो मोमिन बनो, अल्लाह के बंदो।